नमस्कार। मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है सपा सुभाषपा की रैली तो क्या करेगा भागीदारी मोर्चा। तेरे मंच पे माननीय अखिलेश यादव जी, जो वर्तमान आने वाला कल हमारे मुख्यमंत्री जी को लेकर के आया हूं। अगर बंगाल में कुछ हुआ है, यहाँ भी खदेड़ा होगा। जी हाँ, सपा और सुभाषपा की रैली हुई आज मऊ में। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभर साहब सारे दलों का पानी पिया है, घाट घाट का पानी पिया है। बसपा में भी उन्होंने सेंध लगाने की कोशिश की, वहां भी उन्होंने कहा कि अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए तो वो अपनी पार्टी का विलय तक कर सकते हैं। दाल नहीं गली। और भारतीय जनता पार्टी के संग तो वो लंबे समय से रहे हैं, पिछला चुनाव उनके साथ मिलकर के लड़ा और 1 साल बाद ही उन्होंने उनसे नाता तोड़ लिया और उन्हें कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। उसके बाद तमाम दलों में भी गए लेकिन उनकी दाल कहीं नहीं गली और अंत में उन्होंने भागीदारी मोर्चा बनाया। इसमें शिवपाल यादव, उवैसी, असदुद्दीन उवैसी और मायावती के और कांशीराम के पुराने सिपा सलार कुशवाहा जी को भी साथ में लिया। करीब 10 पार्टियों को साथ में लाए और भागीदारी मोर्चा बनाया। कहा कि मैं भागीदारी मोर्चे को सब जगह पर अपना स्थान दिलाऊंगा और जहां भी जाऊंगा वहां सबको अपने साथियों को लेकर के जाऊंगा। लेकिन अचानक से उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की और उसके बाद उन सबकी राजनीति को धता बताते हुए वो समाजवादी पार्टी के साथ में हो लिए। इतना ही नहीं, आज उन्होंने मऊ में एक रैली भी की और रैली के दौरान उन्होंने कहा कि मैं देखिए किसको लाया हूं, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले मुख्यमंत्री को लेकर के आया हूं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने उन पर तंज कसा और उनका पुराना वीडियो एक वायरल कराया जिसमें वो कह रहे हैं भीड़ में कि समाजवादी पार्टी को वोट मत देना। अगर आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया इसका मतलब है कि आपने अपनी बहन बेटियों के साथ में, भाइयों के साथ में छल किया है। अब केशव जी भी कह रहे हैं कि ये चाहे भागे कुछ भी करे, रैली करे, रैला करे, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको तो 350 के पार जाना है। खैर, सवाल ये कि अब भागीदारी मोर्चे का क्या होगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको। रिपोर्ट के जरिए ये चीजें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल राजभर की राजनीति क्या है और पूर्वांचल में जो आज रैली हुई है उसका कितना असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव का सियासी घमासान छिड़ चुका है। सारी पार्टियां अपना दमखम लगाने में जुटी हैं। कहीं कुनबा बिखर रहा है तो कहीं जुड़ रहा है। सुभाषपा का सपा से गठबंधन नए गुल खिला रहा है तो वहीं भागीदारी मोर्चे को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि अब क्या करेंगे ओवैसी और शिवपाल यादव, क्या होगा इस कुनबे का। हर पार्टी में अपना भाग्य और तिकड़म आजमाने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने आखिरकार सपा का दामन थामा और मऊ में रैली कर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को आमंत्रित किया। रैली को संबोधित करते हुए राजभर ने कहा कि 2022 के मुख्यमंत्री को लेकर आया हूं। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनते ही घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए अखिलेश यादव को लाया हूं। बंगाल में दीदी ने खेला होबे का नारा दिया था, अब यूपी में खदेड़ा होबे का नारा होगा। अगर सत्ता पर बैठना जानता हूँ तो हटाना भी जानता हूँ। अब भाजपा वाले अफवाह फैलाएंगे कि ओम प्रकाश राजभर बिक गया, लेकिन भाजपा के दादा की औकात नहीं कि ओम प्रकाश राजभर को खरीद सके। ये मेरी भीड़ है जो अपने पैसों से आती है। जिसके बेटा बेटी स्कूल नहीं जाएंगे वो जेल जाएगा। जितना भाजपा 2 महीने में खर्चा करती है उतना हमारी बिरादरी के लोग दारू पी डालते हैं। भाजपा पर करारा वार करते हुए कहा, हिंदू खतरे में नहीं है, देश खतरे में है। 19 साल पार्टी को बने हो गया। भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों, तेरे मंच पे माननीय अखिलेश यादव जी, जो वर्तमान आने वाला कल हमारे मुख्यमंत्री जी को लेकर के आया हूं।
जोरदार ताली बजा करके भाई का स्वागत करो। ई बतावा कितना जने बिजली के बिल से परेशान है तो हाथ उठावा। यहाँ वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महापंचायत बा। देखा आज आपके सामने आने वाला जो चुनाव होगा, उस चुनाव के बाद घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करावे बदे माननीय अखिलेश यादव जी के लिए आल है। कितना लोग महंगाई से परेशान हुआ तो महंगाई से निजात चाहत हुआ कि ना चाहत हुआ, छुटकारा चाहत हुआ ना, यही बदे माननीय अखिलेश यादव जी के लेके आल है लाया। बहुत सा विरोधी कहियन कि ओम प्रकाश राजभर, अरे ये ओम प्रकाश राजभर वो चीज है ना 22 में आपको मिलने जा रहा है। बंगाल में खेला होबे का नारा लगा और दीदी ने ऐसा खेला किया कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाना चित हो गई, लौट करके लोग दिल्ली चले गए। अब यूपी है, अब यूपी में खदेड़ा होबे। 2022 में मुख्यमंत्री बना के जातिवार जनगणना उत्तर प्रदेश में कराना है साथियों। कोई भी गरीब किसी जाति का हो, अगर वो बीमार होता है, उसका इलाज के लिए पैसा नहीं है, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया माननीय अखिलेश यादव जी से दिलाऊंगा और गरीबों का इलाज फ्री में कराने का कानून पास करूंगा। महापंचायत को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी विपक्षियों पर हमलावर रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि हम लाल पीले लोग मैदान में इकट्ठे हो रहे हों तो लाल पीला कौन हो रहा होगा। जिस दरवाजे से भाजपा सत्ता में आई उसे ओम प्रकाश राजभर ने बंद कर दिया। अब इस गठबंधन को कोई रोकने वाला नहीं है। अगर बंगाल में खेला हुआ है तो यहाँ भी खदेड़ा होगा। इस मैदान में और आसपास लाल और पीले लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमें और आपको देखकर कोई जाने कहां लाल पीला हो रहा होगा। अगर बंगाल में कुछ हुआ है, यहाँ भी खदेड़ा होगा। सुभाषपा और समाजवादी पार्टी की संयुक्त रैली पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोई रैली करे चाहे रैला करे, बीजेपी सरकार फिर आ रही है। 320 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी सरकार फिर आएगी। बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं कि सपा आ रही है। कि कोई रैली करे चाहे कोई रैला करे, लेकिन अब भाजपा आ रही है, 300 से ज्यादा सीटें जीत करके आ रही है। जैसे ये लोग 2014, 17, 19 में आ रहे थे, वैसे 22 में भी आ रहे हैं, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद एक तरफ ओम प्रकाश राजभर मऊ में महापंचायत कर रहे थे तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। ओवैसी ने इस बार गठबंधन कर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा पहले ही कर दी थी, लेकिन अपने टूटते कुनबे को कैसे बचाएंगे इस पर खुलकर कुछ नहीं बोले। सुभाषपा का सपा से गठबंधन नए गुल खिला रहा है तो वहीं भागीदारी मोर्चे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि अब क्या करेंगे ओवैसी और शिवपाल यादव और क्या होगा इस कुनबे का। जी हाँ, तो अब क्या होगा भागीदारी मोर्चे का, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ में जो खास मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। प्रशांत उमराव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर उमराव अरविंद गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। अभिषेक वाजपेयी जी कांग्रेस के प्रवक्ता है और दीपक मिश्रा जी हमारे साथ में प्रसपा के वरिष्ठ प्रवक्ता है। आप सबका स्वागत है। और गोस्वामी जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रमोद गोस्वामी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सवाल सीधे लेते हैं, अरविंद गुप्ता जी के पास चलते हैं। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, बंगाल में खेला हुआ यहाँ खदेड़ा होगा, लेकिन राजभर साहब जिस तरह से घाट घाट का पानी पी करके आपके पास आए हैं और बहुत लंबे समय तक कहीं नहीं रुकते हैं। अखिलेश जी, हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रख सकते हैं। जी देखिए, अखिलेश जी ने जो अभी कहा था कि हम आ रहे हैं, ये निश्चित तौर पे वो वापस आ रहे हैं। 2022 में आप ये देख लीजिए, जो जनता खड़ी हुई है ना, ये वो लोग हैं जिनकी बात किसी ने सुनी ही नहीं। वो हर जगह से त्रस्त होने के बाद आज उन्होंने अपना एक सामूहिक विरोध प्रदर्शन किया है और इस चीज को उन्होंने मोहर लगा दी है कि 2022 में अब अखिलेश जी को आने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए, भाजपा के साथ दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि इन्हें जमीनी हकीकत का ज्ञान ही नहीं। जमीन पे अगर आप देख लीजिए तो इन्होंने आज कोई काम नहीं किया। मैं आपको बताऊं,
देखिए कमजोरी कहाँ से झलकती है। मुख्यमंत्री जी की रैली हो रही है, सैकड़ों की संख्या में लोग, इन्हें इकट्ठे करने मुश्किल हो रहे हैं। माननीय अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष में बैठे हुए हैं, और इनकी जो रैलियां हो रही है उनमें अपार जनसमूह हर जगह उमड़ रहा है। लोगों का एक प्यार जो है वो इसलिए उमड़ रहा है कि उन्हें लग रहा है कि यही वो बंदा है, यही वो शख्स है जिसने वास्तव में उत्तर प्रदेश में विकास की नींव रखी थी। आज आप एक चीज देख लीजिए, आईपीएल उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अखिलेश जी ने एकाना स्टेडियम बनवाया था। आज कहीं पर भी आप चले जाइए, आपको अखिलेश जी के काम के हर जगह उदाहरण मिलेंगे। आप एक्सप्रेस हाईवे पे आ जाइए, आप डायल 100 पे आ जाइए, आप और डायल 100 की आप विशेषता देखिए। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, यहाँ पर हर पार्टी अपने काम गिनाती है और आप भी गिना रहे, कोई अलग चीज नहीं। सवाल ये है कि मैं पूछ रहा हूँ, ये जो राजभर जी है ना, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका जो मन है वो बड़ा चंचल है, वो एक जगह कहीं रुक नहीं पाते। कितना देर रुकेंगे आपके पास? ये अब बिल्कुल रुके रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि राजभर जी भी यही चाहते हैं कि जो पिछड़ा समाज है, जो वंचित समाज है, उसका उत्थान हो और जमीनी हकीकत में उत्थान हो, कागजों में नहीं। कि जैसे कागजों में हमने बता दिया साहब हमने इतने घर बनवा दिए, ये करा दिया, वो करा दिया, इससे नहीं काम चलेगा। देखिए जमीन पे आपको देखना पड़ेगा हकीकत में कार्य किसने कराया। आपने 4.5 साल में कुछ भी कराया होता तो क्या हमें जमीनी हकीकत में कहीं कुछ दिखता नहीं? केवल मुझे नहीं, चलिए मान लीजिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टियां ये सवाल करती हैं कि अगर आपने इतना विकास कराया था तो 2017 में आप बाहर क्यों हो गए? दोबारा आऊंगा आपके पास में। दीपक जी से जवाब देते हैं। दीपक मिश्रा जी, अब सवाल ये है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हो लिए सपा के साथ में, अब भागीदारी मोर्चे का क्या होगा? ओवैसी जी का क्या होगा? शिवपाल जी का क्या होगा? जी और जहां तक राजभर जी की बात है तो छड़े रुस्ता छड़े रुस्ता 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 छड़े छड़े जी, वह शाम का डिनर आदरणीय शिवपाल जी जी के यहाँ से करके निकले ओवैसी जी के साथ में चंद्रशेखर जी भी थे, सुबह चले गए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी के यहाँ चाय पीने। अब जनसभा वो अखिलेश जी के साथ कर रहे हैं, तो वादा किया किसी से निभाया किसी के साथ। सवाल यह है कि आप दुनिया भर को जोड़ लीजिए, लेकिन जिनके बल पे सतत संघर्ष करना है वो काम। आपने जितने भी गठबंधन देखे, बिना प्रसपा के, बिना शिवपाल सिंह जी के, जब वो भारतीय जनता पार्टी के सामने आते हैं तो भले उनका शरीर कितना भी बड़ा क्यों न दिखे, लेकिन ऐसा लगता है कि वह शरीर बिना रीढ़ की है। जितने भी गठबंधन उत्तर प्रदेश में चुनावी गठबंधन हुए, वैचारिक गठबंधनों की बात मैं नहीं करता, चुनावी गठबंधन जितने भी हुए वह भाजपा से नहीं है। इसका सीधा सीधा स्पष्ट है कि कोई काम पूरा और मुकम्मल करना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो मंच पे समूचे विपक्ष को एक साथ लाना पड़ेगा, 77 की तरह, 89 की तरह, वरना किस्तों का परिणाम होगा। आप मुझे यह बताइए, और जहां तक भागीदारी संकल्प मोर्चा का हाल है, तो ओम प्रकाश राजभर जी का इतिहास रहा है कि अपने ही द्वारा निर्मित घरौंदे को कुचलते हैं। जी, भाजपा के साथ ये गठबंधन किए, सरकार बनाए, भाजपा वाले तो क्या क्या कहते हैं कि ये मांगा, वो मांगा, वो मांगा, ज्यादा मांगा, तो हमने कहा कि भैया ठीक है ना। तो व्यवहारिक राजनीति यह कहती है कि आधा अधूरा गठबंधन नहीं करना, आधा अधूरा गठबंधन नहीं करना चाहिए। जी, उमराव जी के पास चलते हैं। प्रशांत उमराव जी, केशव जी कह रहे हैं कि गठबंधन करें, रैली करें, रैला करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 350 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन ये वही सुभाषपा है जिसने स्वयं तो 4 सीटें जीती थी, लेकिन कई सीटों पर आपको मदद की थी, तो आपको लगता नहीं कि नुकसान होगा आपको? राजभर जी तो 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले ही हमें छोड़ करके चले गए थे, रिजाइन करके चले गए थे। उसके बावजूद हम 64 सीटें जीतने में कामयाब रहे। और अब जिनके साथ वो गठबंधन करने का दावा कर रहे हैं, उन्होंने तो बहन जी के साथ गठबंधन किया, फिर भी 5 की 5 सीटों में रह गए।
तो चाहे वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करें या सपा के साथ गठबंधन करें, हमें उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। और राघव जी तो लगभग 2.5 साल से हमारे साथ नहीं, फिर भी हम लोग लगातार जीतने का काम कर रहे हैं। कल तक वो शिवपाल जी के साथ बैठे थे, ओवैसी जी के साथ बैठे थे, और अखिलेश जी के साथ रैलियां कर रहे हैं। तो क्या पता कल को किसी और के साथ चले जाएं। और अपने स्टिंग में उन्होंने स्वयं बोला है कि मुझे 2-4 करोड़ रुपए जहाँ से मिलेगा मैं वहां चला जाऊंगा। तो ये तो उनको जवाब देना है कि कल वो किसके साथ रहेंगे। अभी तो चुनाव में लगभग 4 महीने का समय बाकी है। कल किसी और के साथ रैलियां करने लगे तो उससे असर मत करिएगा। हम अपने विकास के साथ, अपने मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे। और हमारे साथ अपना दल और निषाद पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है, गठबंधन मजबूत है और उनके साथ हम लड़ करके 350 सीटों के साथ जीतेंगे। ठीक है प्रशांत जी, आप दोबारा से आऊंगा आपके पास, लेकिन सवाल ये है कि एक एक करके आपके सहयोगी आपसे छिटक रहे हैं, सोचना पड़ेगा आपको। अभिषेक जी क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज जैसा कि अभी बताया कि जमीनी उत्थान हो रहा है, तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो मुझे लगता है कि अरविंद जी के ऊपर उड़ आता है कि अगर जमीनी हकीकत में इस समय उत्थान होगा तो जब इनकी पूर्व में सरकार थी तो क्या उस समय उत्थान नहीं कर रहे थे क्या इस समाज के लोगों का? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उड़ जाता है। नंबर दूसरी चीज कि अभी जैसा राजभर जी के अगर आप देखिए कि जो व्यक्ति अपने समाज के लिए बात कर रहा है वो व्यक्ति इतना कंफ्यूज है, कभी भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है, कभी दूसरे दल के पास जाता है, कभी सपा के पास जाता है, तो वह अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देगा और क्या उसके हक की मांग उठाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर भी उठता है। तीसरी बात, जैसा कि अभी हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रसाद जी ने कहा कि उनके जाने के बाद वो लगातार चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। अरे श्रीमान जी, आपको कुछ तो सोचना चाहिए था अपना वक्तव्य देते समय कि कौन सा चुनाव आप जीत रहे हैं। लाठी डंडा कट्टा बम बारूद और महिला के चीर हरण करने से आप बाज नहीं आ रहे और चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा चुनाव है जी। अगर जनता के साथ आप ऐसा कर रहे हैं तो यह आपके ऊपर विचारणीय प्रश्न है। लेकिन मैं एक बात और प्रदीप जी कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने जनता के मुद्दों पर बात की है और सड़क से सदन तक जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है। क्या महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर, क्या महंगाई के लिए, क्या किसानों के हक के और न्याय के लिए आवाज उठा रही है, क्या आप बेरोजगारी के लिए, हर एक मुद्दे पर जनता के लिए असल मायनों में जो लड़ाई लड़ रही है वो कांग्रेस पार्टी ही लड़ रही है। ठीक है प्रमोद गोस्वामी जी, आपने सारी राजनीतिक पार्टी को सुन लिया, सबके अपने अपने विचार हैं, क्या कहेंगे आप? राजनीतिक चरित्र है, कैरेक्टर है, वो यहाँ पूरी तरीके से जातिगत आधार पर बटा हुआ है। दूसरी ये कि मुझे लगता है कि अखिलेश जी जिस ढंग से या जिस शैली में चल रहे हैं, ये सत्ता के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इसी शैली को अपनाया था कि जातिगत आधार पर जो वहां के स्थानीय स्तर के जो छोटे मझले बझोले जो नेता थे उन लोगों को उन्होंने साथ जोड़ने का काम किया और सरकार भी बनाई। ये बात भी सच है जी। अब अखिलेश जी ने भी उससे पहले ये बात कह दी कि हम किसी बड़े दल से, संगठन से, दल से कोई अपना समझौता चुनावी नहीं करेंगे, हम छोटे दलों को साथ लेके चलेंगे और ये उसी भारतीय जनता पार्टी को उसी की सिद्धांत से, उसी की नीति से, रणनीति से मारने का काम शायद ये सोच रहे हैं अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी। अभी देखिए, दीपक जी ने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही है, मैं समझता हूं कि मैं भी इस बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी की पैठ, भले ही कितना भी बेरोजगारी का मुद्दा हो, गरीबी का मुद्दा हो, लेकिन उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी को निपटना है या उसको सत्ता से बाहर करना है तो सभी दलों को एक मंच पर आना होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये संभव है जी। लेकिन बात तो सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से दीपक जी की बात से मैं सहमत हूँ, बगैर उसके वोटों का बिखराव होगा और वो भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो बात मैं कह रहा था, करीब करीब सारा विपक्ष वही तोहमत लगा रहा है और एक ऑडियो भी, वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कहते फिर रहे हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कि तुम्हें अपनी माँ बहनों बेटियों की कसम है, अगर तुम उनको सुरक्षित रखना चाहते हो तो अखिलेश को वोट ना देना। समाजवादी पार्टी इसको कैसे काउंटर करेगी?
देखिए, मैं आपको बताऊं, अखिलेश जी की ये नई सपा है और नई विचारधारा के साथ इस टाइम चुनाव मैदान में आ रही है। आप देखिएगा, समाजवादी पार्टी में इस बार उन्होंने अच्छी छवि के लोगों को टिकट दे रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को टिकट दे रहे हैं। वो सब ठीक है, आप अच्छी छवि के लोगों को टिकट दें, लेकिन जिनको आपने गले लगाया है उनके साथ दो बड़ी समस्याएं हैं। वो एक तो कहीं ज्यादा देर रुकते नहीं है, दूसरी समस्या ये है कि जिसके साथ रहते हैं विपक्षियों को जमकर कोसते हैं। अखिलेश जी को जो उन्होंने और समाजवादी पार्टी को जो कटघरे में खड़ा किया था, सवाल ये कि उसको आप काउंटर कैसे कर पाएंगे। देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, राजनीति है, राजनीति कोई आज एक विचारधारा के साथ है तो कल हो सकता है उस विचारधारा के साथ अगर इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनका सहयोग किया होता तो इन्हें उन्हें छोड़ के जाने की जरूरत क्या पड़ती। एक बात आप बताइए, सत्ता पक्ष में होते हुए भी राजभर जी ने इनके विरोध में उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी थी। मैं इस चीज को एक अच्छा मानता हूँ। सत्ता में जब आप सत्ता से दूर हो तब आप किसी का आलोचना कर रहे हैं तो बड़ा आसान है, लेकिन सत्ता में होते हुए आप आलोचना कर रहे हैं तो बड़ी बात मानी जाती है। दूसरी बात मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि अखिलेश जी ने जो सुरक्षा की चीजें करी थी, आप जरा गौर करके देखिए, 1090 किसने शुरू किया था? अखिलेश जी ने शुरू किया था। आप देखिए, पुलिस को जो है, जो पहले कोतवाली या चौकियों में बैठी रहती थी, आज उन्होंने घर नहीं डॉक्टर साहब, सवाल फिर वही घूम के आता ना। आप बार बार फेरिस्त गिनाएंगे कि हमने इतना काम किया, विपक्ष सवाल खड़े करेगा फिर आपको जनता ने गद्दी से क्यों उतार दिया। मैं उसमें भी मैं आपसे एक चीज कहता हूं। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब देखिए अखिलेश जी ने उस टाइम जो एक बहुत ही, जिसे मैं कहूंगा, क्रांतिकारी कदम उठाया था, उन्होंने समाजवादी पार्टी में जो पुराने ट्रेंड चले आ रहे थे उनके खिलाफ एक, जैसे मुख्तार अंसारी जी को निकाला, गायत्री प्रजापति को अरेस्ट कराया। तो आप जरा एक चीज देखिए, उन्होंने सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत जुटाई, ये जानते हुए भी कि इससे उनके परिवार में विघटन हो रहा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, विपक्ष ये भी सवाल पूछ रहा है, आप लोग गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज कर रहे हैं और सिकबुतुल्ला को अपने शामिल कर लिया, मुख्तार अंसारी से दुश्मनी, सिकबुतुल्ला उनके भाई अंदर। अच्छा, एक बात बताइए, क्या उनके ऊपर कोई आपराधिक केस है? वो टीचर हैं, क्या एक भाई अगर अपराधी है तो दूसरा भाई भी अपराधी होगा? ये कैसी बातें हो रही है? देखिए, एक राजनीति, देखिए सीधी सी बात यह है कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जैसे हर व्यक्ति का अपना चयन है, अपने कर्म है, उसका वैसा उसे फल मिलता है। उसी तरीके से लेकिन सर मामला ये है ना कि कोई माफिया अपने बहन, अपने भाई, अपने पिता, अपने पत्नी, सबको ही राजनीति में लगा देता है जिससे कि उसको राजनीतिक संरक्षण मिल जाए। एक बात बताइए, प्रशांत जी, क्या विभीषण नहीं होते? कई बार आप देखिए, रावण के यहाँ विभीषण भी पैदा होते हैं। आप जरा गौर करके देख लीजिए, तो कई बार ऐसा होगा, रावण के यहाँ विभीषण पैदा होते हैं जो कि धर्म के साथ चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। जी जी, तो सिकबुतुल्ला साहब फिर विभीषण का काम कर रहे हैं क्या? मतलब उनको पैट्रोनाइज नहीं करेंगे? देखिए, मैं सीधी सी बातें कहता हूं, अगर उनके ऊपर कोई आपराधिक केस चल रहा होता तो माननीय अखिलेश जी ने कभी नहीं लेते। देखिए, सीधी सी बात है, इस चीज को कहने के लिए आप एक बात बताइए, आज राजनीतिक परिवेश में कोई भी व्यक्ति में क्या इतनी हिम्मत है कि वो सही को सही और गलत को गलत कहने की जरूरत कर सके? लेकिन माननीय अखिलेश जी ने इस मसाल को, लेकिन किसी व्यक्ति को तो मसाल उठानी पड़ेगी, वो अखिलेश जी ने उठाई वो मसाल, और उन्होंने कहा नहीं, राजनीति में अपराधीकरण पे अब लगाम लगनी चाहिए। आज आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में आप देख लीजिए, संसद में 50% हो गए हैं और विधानसभा में भी लगातार दागियों की संख्या बढ़ रही है। आएंगे आपके बात में। प्रशांत उमराव साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख लीजिए। देखिए, लगातार गायत्री प्रजापति जी की बात हो रही, गायत्री प्रजापति पर को लगातार अखिलेश जी ने बचाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनसे FIR हुई। ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लगातार उत्तर प्रदेश में हम लोग मुद्दे से भटक जाएंगे, हम लोग उनके ऊपर चले जाएंगे, प्रजापति की तरफ चले जाएंगे। सवाल ये उठता है, उनकी बात का जवाब दे रहा हूं। एक ही साल में आपसे मोह भंग हो गया राजभर का, 4 साल तक सरकार रही आपकी और पानी पी पी कर गाली देते रहे आपको। देखिए, राजभर जी कोई उत्तर प्रदेश का बड़ा मुद्दा नहीं, ना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा है, ना ही राजभर जी कोई उत्तर प्रदेश के इतने बड़े नेता हैं कि सरकार बनवा सके। राजभर वोटों का बड़ा वोट बैंक लेकर के चलते हैं। हमारे पास भी राजभर समाज के नेता है, हमारे पास भी राजभर समाज के नेता है, मऊ से सांसद भी रहे। अभी अनिल राजभर जी कैबिनेट मंत्री हैं, सकलदीप राजभर जी राज्यसभा सांसद हैं।
समाजवादी पार्टी ने तो अपने लोगों को बाहर करने का काम किया है, उनके अपने चाचा को पार्टी से बाहर कर दिया। शिवपाल जी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, कई बार कैबिनेट मंत्री रहे, इतने अच्छा जल्दी से ये बता दीजिए लेकिन कि राजभर तो उधर चले गए, समय नहीं इनके पास। तो भागीदारी मोर्चे के जो और लोग हैं क्या उनको अपने साथ मिलाएंगे क्या? शिवपाल जी को अपने साथ लेके आएंगे क्या? नहीं, हमारा गठबंधन के अपना दल निषाद पार्टी के साथ है फिलहाल, अभी किसी अन्य दल से गठबंधन की कोई बात नहीं। अभी तो कुनबा और बढ़ाना है ना आपको, आज भी कई छोटी पार्टियों को ज्वाइन कराया आपने। आज कई सारी छोटी पार्टियों ने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया। तो हम जो इस तरह के जो छोटे दल हैं जो जैसे हमारी वैचारिक रूप से मिलते हैं उनको हम अपने साथ लेने का काम कर रहे हैं। हम जो जिनसे हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता, शिवपाल जी से विचार नहीं मिल रहे क्या आपके? किससे? शिवपाल यादव जी से विचार नहीं मिल रहे क्या आपके? नहीं, शिवपाल जी से हमारा कोई गठबंधन का ऐसा विचार नहीं। शिवपाल जी तो ऐसे भी सरकार के विरोध में खड़े हुए हैं, वो तो जो अपना भागीदारी मोर्चा राजभर जी के साथ भाजपा को हराने के लिए बना रहे थे, और अखिलेश जी के पास उनसे बात करने का समय नहीं है। अपने चाचा से बात करने को लगातार कह रहे हैं कि हम वेट करें कि अखिलेश जी आके हमसे बात करें, गठबंधन करें, उनके पास समय नहीं है। हम अन्य दलों से बात कर रहे हैं, जो छोटे दल है हमें समर्थन दे रहे हैं लगातार। जी ठीक है, दीपक जी क्या कहेंगे आप? बताइए कि ये बात ठीक है कि शिवपाल जी के पास में संगठन है, बहुत ही बड़े नेता रहे हैं, मुलायम सिंह जी के राइट हैंड रहे हैं, पार्टी को खड़ा करने में काफी योगदान रहा है, अखिलेश को खिलाया भी, कंधे पर बैठा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में उनके पास में क्या है? क्योंकि अब भागीदारी मोर्चे का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह जी का भागीदारी मोर्चे के अस्तित्व से कोई सरोकार नहीं था। हम भागीदारी मोर्चा के अहम हिस्सा नहीं। ओम प्रकाश राजभर जी आते थे, टीवी में कह के जाते थे कि शिवपाल सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं, हम इनसे शक्ति और ऊर्जा लेने। नहीं, क्या आपको समझ, दीपक जी आप लोग इतने इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, क्या आप लोग को समझ में नहीं आता था कि ये किस तरह के लोग हैं? तो हमने कहा भागीदारी मोर्चा की बात की जी, कभी शिवपाल जी ने कहा कि भागीदारी मोर्चा को अहम अंग है। जब टीवी ने घेरा, समाचार पत्रों ने घेरा, जब ओवैसी जी, चंद्रशेखर जी और ओम प्रकाश राजभर जी तीनों लोग आए थे शिवपाल जी के यहाँ मार्गदर्शन लेने और शक्ति लेने, अपनी पहचान बढ़ाने, तो एक बार भी कहा शिवपाल जी चाहते जी और जानते थे कि आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। ये तो ओम प्रकाश राजभर जी हैं। अभी परसों आप देखिए, मैं मऊ में था, अपने परिवर्तन यात्रा की समीक्षा करने गया था। वह परिवर्तन यात्रा जो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, परिवर्तन की एक पवित्र गंगा ला रही है, जिसके भागीरथ शिवपाल सिंह जी हैं, वहां भी सवाल ये खड़ा हुआ। वहां उन्होंने ये कहा कि एक तीसरा हेलीकॉप्टर है जिसमें शिवपाल सिंह जी आएंगे। नहीं, हो सकता है आदि में शिवपाल जी को सुनने ही आई हो। अब ये बता, दूसरों के नाम पर ही अपना कद बढ़ाना है, तो इसको कोई क्या कहे? और एक बात आप ये बता दीजिए, भागीदारी मोर्चा का होगा क्या, उसका भविष्य क्या है? भागीदारी मोर्चा की ओम प्रकाश राजभर थी, वह जन्म के साथ ही विकलांग थी जी। तो बड़ी होती तो उसी विकलांगता के साथ ही तो बड़ी होती। ये बात शिवपाल जी को पता है, इसलिए शिवपाल जी को ठीक से पता है उत्तर प्रदेश की सियासत में उन्हें अपना गद भी पता है, अपना किरदार भी पता है, इसलिए वो बहुत जल्दी में नहीं है। उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी को वही गठबंधन हरा सकता है जिस गठबंधन के की पर्सन धूरी पुरुष शिवपाल सिंह जी होंगे। वरना आपने सपा बसपा का भी गठबंधन देखा, आपने कांग्रेस और सपा का भी गठबंधन देखा, बड़े मियां छोटे मियां को नहीं। तो आप करेंगे, आप शिवपाल जी करेंगे क्या भागीदारी मोर्चा? तो विकलांग था क्या? यह सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शिवपाल जी कर क्या रहे हैं। आज शिवपाल जी बरेली में सिंहनाथ कर रहे हैं, कल रामपुर होते हुए मेरठ पहुंच जाएंगे, उसके बाद पूर्वांचल में चले आएंगे। पूरे प्रदेश में एक व्यापक जनमत वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना रहे हैं। मतलब क्या एकला चलोगी राजनीति पर चलेंगे क्या? संघर्ष पर तो निकल चुके हैं अंधेरे के खिलाफ, सूरज निकल चुका है अंधेरों के खिलाफ। जिन जुगनुओं को अंधेरों से बैर है वो हमारे साथ आए, वरना अंधेरों में अभिशप्त रहे भटकने के लिए। अभिषेक जी क्या कहेंगे आपकी भागीदारी मोर्चा, जैसे दीपक जी कह रहे हैं कि जन्म से ही विकलांग था, तो अपनी मौत मर गया, क्या आपको लगता है? क्योंकि जो राजभर जी
हर दल के पास होकर के आते थे वो अपनी भागीदारी दूसरे की बात। जैसा कि अभी बड़े भाई दीपक जी ने बताया कि शिवपाल जी ने, इसमें कोई डाउट नहीं है कि शिवपाल जी बहुत बड़े नेता हैं और हमेशा जमीन से जुड़े व्यक्तियों के साथ वो खड़े रहे, जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, तो उन्होंने सबका सम्मान रखा। लेकिन उन राजभर को पहचानने में, वो कहते ना आस्तीन में एक सांप ऐसा आ गया जिसको पहचान नहीं पाए। अरे भाई राजभर जी आपके यहाँ भी चक्कर लगा रहे थे, प्रियंका जी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको कोशिशें कामयाब नहीं। लेकिन कोशिशें कामयाब तब होती हैं जब जिसकी नीयत साफ सुथरी, और जो जनता, जो अपने समाज के लोगों के लिए, अभी आपने एक स्टेटमेंट दिया था थोड़ी देर पहले कि जो उन्होंने आपने दिखाया था कि वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जितना 2 महीने में खर्चा करती है, उनके समाज के लोग उतने दारू में खर्चा करते हैं। ये कैसा संदेश देना चाह रहे हैं? आप खुद समझ सकते हैं कि वो अपने समाज के लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं और क्या उनकी मांगों को उठाएंगे। तो आप इनसे उनकी नीयत का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं सत्ता के लोभी हो चुके हैं। और जैसा कि अभी दीपक भाई, बड़े भाई दीपक जी बोल रहे थे, अब मैं उनको छोटी सी एक बात बोलना चाहूंगा। देखिए, गठबंधन हर पार्टी करती है अपने लोगों के लिए, और साथ में जनता की जो जरूरत है उनको पूर्णतया उनका हक दिलाया जा सकता है, उसके लिए गठबंधन की जाता है कि विचारधारा को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन मैं साथ में एक चीज और दीपक जी आपको बता दूं कि अगर वो आपको लगता है कि सपा की से आपका वैचारिक मतभेद है या मतभेद नहीं भी है, तो बार बार शिवपाल जी क्यों कहते हैं कि आखिर भतीजा मुझे पूछना चाहिए, भतीजों को पूछना चाहिए? क्यों नहीं पूछते हैं भतीजा? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं कि सत्ता के साथ हो ले, और अगर आपको लगता है कि सपा की सरकार है तो ये आपकी भूल है, क्योंकि जनता की जो बात करेगा वही देखकर वो प्रदेश पर राज करेगा। बताइए दीपक, सवाल पूछ रहे हैं अभिषेक वाजपेयी जी की, अखिलेश बार बार कह रहे हैं शिवपाल जी की मैं फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे, मैसेज कर रहा हूँ, मैसेज का जवाब नहीं दे रहे। देखिए, राजनीति कुछ वचन होते और जो अपना ही वचन भंग करे उससे ज्यादा सिद्धांत कोई नहीं होता। ये डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि सबसे बड़ा अपराधी होना राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में, लोक जीवन शब्द अपने अपराधी है। शिवपाल सिंह जी ने पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से, मंचों से कहा कि वह सेकुलर और समाजवादी सोच के लोग, समाजवादी सोच, समाजवादी पार्टी की बात नहीं, समाजवादी सोच के सभी लोगों को एक साथ ला रहे हैं, लाना चाहते हैं, तो इसलिए वो धीरज के साथ इंतजार कर रहे हैं। वरना आप खुद बताइए, ऐसी कोई विधानसभा बताइए जहां वो परिवर्तन लक्ष्य लेकर। आज सारे बड़े नेता एक जिले, एक मोहल्ले, अपनी कोठी नहीं, तो अभी क्या कोई ऑप्शन खुला हुआ है कि सारे रास्ते बंद हो गए? राजनीति में विकल्प जी, और राजनीति में पट कभी बंद नहीं। जी, प्रमोद गोस्वामी जी, क्या है आपका आकलन? देखिए, जिस ढंग से राजभर जी ने और सपा से मिले, जो मैंने आपसे पहले कहा कि अखिलेश जी छोटे छोटे दलों को, जो प्रदेश की राजनीति का चरित्र है, उनको लेके जोड़ रहे हैं। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है जो अभिषेक जी ने भी कहा, दीपक जी ने भी कहा, और कि वो अविश्वसनीय है, उन पर आप कोई ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर आप देखें तो उन्होंने ओवैसी साहब के साथ सबसे पहले भागीदार मोर्चा बनाने की पहल की, फिर शिवपाल जी के यहाँ गए, कांग्रेस के दरवाजे पर खटखट करके आवाज दी, और जब वो सारी चीजें नहीं बनी, नहीं, बसपा के यहाँ भी हुआ है भाई, सारे दर देखा है। वही कह रहा हूँ, उसके बाद वो जाके जिस भारतीय जनता पार्टी को वो पानी पी गाली दे रहे थे, और मतलब उन्होंने सौगंध खाई थी, वो चाय पीने के लिए कि भाई हमको ले लीजिए, हम मेरा शर्ताने को तैयार हैं। तो जहां जिस नेता का, जिस पार्टी के नेता का ये कैरेक्टर हो कि उसे खुद ये पता नहीं है कि हमको कहाँ टिकना है, वो सपा में वहां जाके शामिल हो गया। ये ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजभर के जाने से पूर्वी उत्तर प्रदेश की 40, 45, 50 सीटों पर वो कहीं ना कहीं अपना महत्व रखते हैं, या राजभर वोट बैंक है, उसको वो डाइवर्ट कर लेंगे। कितना कर लेंगे, खाली ऐसा नहीं कि वो सारा चला जाएगा। जैसा कि अभी भाजपा के उन्होंने कहा कि हमारे पास अनिल राजभर भी है, जी जी, तो लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उसका लाभ तो समाजवादी पार्टी को मिलेगा ही। लेकिन वो समाजवादी पार्टी में कब तक रहेंगे, समाजवादी पार्टी से उनकी कब तक दी जाएगी, ये
अपने आप में बड़ा सवाल। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि आपने मतलब एक वहां से तोड़ के अपने में मिला लिया, यानी कि उधर जो नुकसान किया और अपना डबल फायदा कर लिया। लेकिन बार बार सवाल वही उठ रहा है ना कि डबल ये फायदा, डबल धमाका, ये क्या दिवाली तक है या आगे भी चलेगा? देखिए, मैं इसमें जरा एक चीज आपको बताऊं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि छोटी पार्टियों को पहले अपने में शामिल करो और बाद में उनका समूल नाश कर दो। ये इनका आप गौर करके देखिए, लगातार इसी परिपाटी में चल रहे हैं कि जो भी छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका कैसे हम खात्मा कर सके। समाजवादी पार्टी में इसमें यह है कि भाई आप जो भी छोटी पार्टियां, आपका भी अस्तित्व बना रहे हैं, हम सह अस्तित्व जिसे कहते हैं सिम्बायोसिस के रूप में हम जीवित रहेंगे, हम एक दूसरे के सहयोगी बन के आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता कह रहे थे जी कि साहब हमने दीपक जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं अरविंद जी। हाँ जी, इन्होंने जो है हमने 5 साल में क्या किया। सच बात आपको बताऊं, आज पूरे देश की जो एक सवाल मैं ले लूं, है उसके जिम्मेदार जी, आप मंच के ध्यान से देखिए, एकमात्र जिला पंचायत अध्यक्ष बलिया में जो जीते हैं चौधरी जी, अंबिका चौधरी जी के पूर्व वो नहीं, नारद राय जी नहीं थे, कई बड़े नेता मऊ, आजमगढ़ और वहां के नहीं थे, और खुद जिनको शामिल कराया भाई अखिलेश जी ने, जिनके लिए जमाने भर की तोहमत ली थी, अंसारी परिवार के लोग भी नहीं थे। क्या कहीं ऐसा नहीं कि मूलधन ब्याज के चक्कर में मूलधन जा रहा है? हाँ, ये बड़ा सवाल है अरविंद जी। 2 सवाल है आपके साथ में। एक तो ये कि आपके पास में मैं वही सवाल पूछना चाह रहा था कि मूलधन यानी कि शिवपाल जी आपके साथ में नहीं है, और का प्रश्न है और ब्याज देखिए मैं दीपक जी से एक चीज जरूर कहूंगा कि देखिए, माननीय अखिलेश जी ने एक चीज बिल्कुल स्पष्ट करी है, चाचा जी का सम्मान बिल्कुल बराबर रहेगा और चाचा जी को कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि उन्हें उपेक्षा हो, उनकी उपेक्षा हो। नहीं अरविंद जी, वो पूछ रहे हैं शिवपाल सिंह के तो छोड़ दीजिए, लेकिन नाराज राय, अंबिका चौधरी, उनके बेटे, जो तमाम लोग हैं नेता, वो भी इसमें नदारत थे। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, इस टाइम समाजवादी पार्टी एक तरीके से वैक्यूम क्रिएट कर रही है, जो आपने देखा कि कभी कभी जो मतलब हर चीज को अपनी तरफ खींचती चली आ रही। एक अखिलेश जी का जो व्यक्तित्व है वो एक तरीके से मैग्नेटिक टाइप का हो गया, हर पार्टी, हर व्यक्ति उनकी तरफ खिंचा चला जा रहा है, और यही एक चमत्कारी प्रभाव उनके व्यक्तित्व का है। मैं आपको बताऊं, आज उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो माननीय अखिलेश जी को एक बहुत ही उम्मीदों के साथ देख रही है। वो ये देख रही है कि यही वो व्यक्ति है जो कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की शुरुआत ठीक है डॉक्टर साहब, और उसे वो पूर्ण भी बिल्कुल समय इजाजत नहीं दे रहा है। प्रमोद गोस्वामी जी के पास चलते फाइनल कमेंट के लिए। सर, ये जो वर्तमान में चीजें चल रही है, इससे गठबंधन को कितना फायदा होगा और विपक्ष को कितना नुकसान होगा, या दोनों का क्या होगा? लेकिन देखिए, वो राजभर जी का स्थापना दिवस था, ये रैली वो नहीं थी जिसमें सारे दल के लोग हों या वो ये ज्वाइन, उन्होंने खाली अखिलेश को बुलाया था। हाँ, उन्होंने अखिलेश को बुला ले, आप या किसी को भी बुला ले, स्थापना दिवस का ये रैली थी। हाँ, तो इसलिए ये सवाल मैं समझता हूँ कि कोई बहुत महत्व नहीं रखता है कि उसमें कौन था कौन नहीं था। बिल्कुल, तो उसमें अखिलेश जी को फाइनल कमेंट कौन, क्या फायदा होगा, कितना नुकसान होगा? मुझे लगता है कि ये लाभ मिलेगा पूर्वांचल में, और अखिलेश जी की पूरी इस पर नजर है कि पूर्वांचल में कैसे भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया जाए, इस पर वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं। पश्चिम में अगर आप देखें तो पश्चिम में किसान आंदोलन की वजह से, जाट और गुर्जर, इनकी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी से उनका मुंह बंद हुआ है। तो वो वहां पर कहीं ना कहीं वो है, ये मतलब ये सारी पूर्वांचल की लड़ाई है। और जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल में अपना पूरा घेरेबंदी की है, वहां से योगी जी भी है, वहां से मोदी जी भी है, तमाम नेता है, वहां पर 3 कैबिनेट मंत्री है और 2 राज्य मंत्री भी है। तो उसी में सेंध लगाने की समाजवादी पार्टी की ये कोशिश है, और इसके साथ में उन्होंने सुभाषपा को भी अपने साथ मिला लिया है। प्रमोद जी कह रहे हैं कि इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा, और जरूर मिलेगा, क्योंकि सुभाषपा को वहां से निकाल के अपने पाले में लाने से वो डबल
बोरेंजा वाला उनका मामला हो गया तो भाजपा का नुकसान होगा और सपा का उसमें फायदा होगा। अब कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं